दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा होता है जिसे हमें काफ़ी ठंडी लगती है और ये जो 2 महीना होता है, हमें अपने घर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने घर को कुछ प्रोटेक्ट किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ठंडी के हिसाब से और जो है घर मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया सर्दियों के लिए। तो आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और तो सबसे पहला काम मैंने किया कि अपने जो मेरा बेड है उसको थोड़ा-सा वार्म करने की कोशिश की। यानी बिस्तर पे एक पतली लेयर वाली जो होती है चादर, उसको मैंने यहाँ पे बिछाया है और क्योंकि इससे जो है जब भी हम बिस्तर पे आएँगे तो जो बिस्तर है वो ठंडा नहीं रहेगा और गर्म ही रहेगा। अगर हम कॉटन के चादर बिछाते हैं तो उससे जो है ठंडी भी लगती है और बहुत देर में जो है वो बिस्तर जब भी हम सोने जाते हैं तो वो गर्म होता है। तो इस तरह की जो चादर होती है वो हमारे शरीर को जल्दी वार्म करती है और हमें सर्दियों से भी बचाती है। तो उसी में का जो है पिलो, मैंने ये जो चादर देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मँगाई थी और ये 2 साल पहले की चादर है। अच्छी चल गई और ये तीसरा सीज़न है इसका ये। तो बस यही 2-3 महीना जो है वो यूज़ होते हैं फरवरी तक, उसके बाद जो है ये बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है इसलिए ज़्यादा ये चल जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये मैंने लगा दिया है और तो इस तरह से जो कुछ हम अपने घर को, अपने बेड को ऑर्गेनाइज़्ड कर सकते हैं और आप चाहें तो कंबल या रज़ाई जो आपको बेनिफिट लगे, तो अभी तो कंबल ही हम लोगों ने रखा है। उसके बाद ये जो मैंने सूट पहने हैं, तो ये भी एक स्वेटर का ही काम करता है। ये वूलन कुर्ती है और इससे भी शरीर काफ़ी वार्म होता है और इस तरह के मेरे पास जो है वो 2-3 तरह के हैं जो मैं सिर्फ़ इतनी ठंडियों में ही पहनती हूँ और जिससे जो शरीर वार्म होता है और जो मुझे ठंडी से भी बचाता है। तो उसके बाद जो है बिस्तर मैंने ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़्ड किया क्योंकि सर्दियों के हिसाब से घर को ऑर्गेनाइज़्ड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और जो अगर हम नहीं करते हैं तो हमें ठंडक लगने का जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने कर दिया है। अब उसके बाद जो है ये जो मैंने कालीन यहाँ पे बिछाई है और उसके बाद जो जगह खाली थे तो उसको इस तरह से कालीन से ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि हमेशा बिस्तर पे बैठना या कोई भी चीज़ होती है तो थोड़ा-सा ठंडक से ये बचाती है क्योंकि जो टाइल्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो जहाँ भी बैठें उसके आस-पास जो है अपना थोड़ा-सा इस तरह का जो कालीन होता है उसे ज़रूर डाल के रखिए और इससे जो है इससे ठंडक थोड़ी-सी कम लगेगी। अगर कालीन नहीं है तो आप जो है चटाई भी बिछा सकते हैं, उससे भी थोड़ी-सी जो है वो वार्म रहेगा और जो है वो ठंडक नहीं लगेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने अपने रूम को जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया। अब जो हॉल है और जो ड्राइंग रूम है, तो उस पे भी मैंने थोड़ा-सा कुछ जो है वो उसकी ऑर्गनाइज़ेशन की है। तो हॉल का जो बेड है वहाँ पे भी मैंने एक वार्म जो है पतला कंबल डाला है और जो है इससे हम लोग का काफ़ी आराम रहता है और क्योंकि हम लोग यहीं पे चाय वगैरह पीते हैं और भी जो सब्जियां वगैरह कट होती हैं यहीं पे सारी जो चीज़ें होती हैं यानी हम लोग का ये कॉमन हॉल है और एक हीटर भी है जो बहुत पुराना है और अभी तक जो है वो साथ देता है। तो उसके बाद जो है नीचे एक रनर बिछा दिया है पतला सा और ताकि जो ठंडक से जो है इसे बचा जा सके क्योंकि रनर जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और जब भी हम बैठें इस तरह से तो अपने चप्पलों को उतार करके और आसानी से हम इस पे बैठ सकते हैं।
तो इससे ये होगा कि पैरों में ठंडक भी नहीं लगेगी और बहुत आसानी से हम अपने आप को सर्दी से बचा पाएँगे। तो इस तरह से है। और जब भी बैठना होता है तो अगर हम नहीं डालते हैं तो पैर में सीधे मार्बल का जो है वो ठंडक लगती है, जिससे हमारा तबीयत ख़राब होने का काफ़ी चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं, इस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़्ड कर सकते हैं और जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं। फिर ये ड्राइंग रूम में एक पतला-सा जो है सेंटर टेबल के नीचे मैंने एक रनर और डाला, क्योंकि जब भी हम कोई आता है, बैठते हैं तो जो है पैरों में ठंडक लगती है। तो इस तरह से करने से जो है हमारे पैरों में थोड़ी-सी जो है वो गर्माहट रहेगी और ठंडक नहीं लगेगी। तो ये छोटे-छोटे जो आइडिया होते हैं हमारे घर को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं और हमें अपने जो है सर्दियों के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को अगर मैंने ध्यान दिया और अपने घर को जो है वो प्रोटेक्ट किया और ऑर्गेनाइज़ेशन इसकी की सर्दियों के हिसाब से। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद चाय बनाई, चाय मैंने हम लोगों ने पी, चाय और बिस्किट, क्योंकि ये सारे काम जो है मैंने शाम को किए और चाय और बिस्किट हम लोग का ये। और उसके बाद जो है चाय पीने के बाद ये बैठी हूँ मैं हीटर के सामने और ये जो मैंने पहना है सूट, ये भी वूलन ही है और इसके जो नीचे है मैंने इनर डाला है, क्योंकि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और अगर हम अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ़ को ज़्यादा काम रहता है और हमें ज़्यादा चीज़ों को सँभालना रहता है। तो इस तरह से और पैरों में भी मैंने इनर पहना है। तो फिर चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी हूँ और यहाँ पे जो हीटर भी मैंने जलाया है। तो इस तरह से जो है हम अपने घर को सर्दियों के हिसाब से जो है वो ऑर्गेनाइज़्ड कर सकते हैं। हमें जो है काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो किसने-किसने किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जो है मेरा आज का ये वीडियो था। तो कैसा लगा? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।